अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज एक बड़े यूनिक बिज़नेस आइडिया को अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। जो बिज़नेस आइडिया मियाँ अफजल साहब चला रहे हैं टर्किश कारपेट के नाम से, ये क्या कर रहे हैं, क्या इनका नेचर ऑफ बिज़नेस है और किस हवाले से ये एक डिफरेंट बिज़नेस आइडिया हम इनसे आज जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी बात जी, क्या हाल है जी, खैरियत से हैं आप? जी शुक्र। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो आप बिज़नेस कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं और इसका आइडिया को कहाँ से आया, थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे। सर इसका आइडिया जो है ना, मैं मास्टर कर रहा था। मास्टर मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन में किया हुआ है यूआरपी से। हमारे टीचर है मंसूरी साहब, उन्होंने हमें किया था एंटरप्रेन्योरशिप एक थ्योरी होती है। उन्होंने कहा था कि बेटा जो है मुलाजमत बहुत मुश्किल है। मैंने मुलाजमत की भी खबरी अखबार में तकरीबन 2 साल मैंने की है, ठीक है, मगर जो पे थी ना बहुत कम थी। ठीक हो गया। फिर मैंने रिज़ाइन दिया और मैं कारोबार की लाइन में आया और मैं चाइना चला गया। सर वहाँ पे मैंने बिज़नेस किया और जब मैं बिज़नेस की लाइन में आया तो उस वक्त जो करेंसीज थी काफ़ी पाकिस्तान की स्ट्रॉन्ग थी और वहाँ पे जो चाइनीज़ करेंसी थी 14 युआन का एक था। अच्छा, हमारे 14 रुपये थे और उनका एक था, आज 50 रुपये है। तो वो जब बिज़नेस मैंने फर्स्ट अपना चक्कर लगाया वहाँ चाइना का, तो ये बिलीव करें आप कि मैंने 5 से 7 लाख कमा लिया फर्स्ट विजिट में। वो फर्स्ट विजिट। वो कैसे कमाया और क्या वो तो सर मैं अल्लाह का नाम लेके नहीं, क्योंकि मुझे चाइना का अलिफ बे का नहीं पता था। और ये किस एरा की, मतलब किस टाइम, किस ईयर की बात ये है? 2013 की सर बात है। अच्छा, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे गए तो वहाँ हमने देखा कि यहाँ पे टू मच अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप अगर थोड़े पैसे से भी करना चाहें आप तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। मुलाजमत के बजाय आप अगर कारोबार को अहमियत देंगे तो इसमें अल्लाह पाक ने बहुत करम किया हुआ है। वैसे ही अंबिया कराम का ये पेशा है, तो इस नीयत से अगर आप जाते तो अल्लाह पाक आप पे करम करता है और आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। आप कभी इसमें नुकसान नहीं उठाते। राइट हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी चाइना जाते हैं जी। बिजनेस के हवाले से, ट्रेड के हवाले से, तो आप कर सकते हैं जी शो इसमें कोई, मैं कहता हूँ कि जिनके पास अगर थोड़ा बहुत है, अगर वो चाइना, देखिए हमारा हमसाया पूरी दुनिया, यूरोप से लेके अमेरिका से लेके अफ्रीका से लेके मिडिल ईस्ट से लेके ये चाइना में आते हैं। हमारा हमसाया है, हमारा दोस्त है, आपको वहाँ पे जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। वहाँ पे बिजनेस करना चाहिए। हम लोग अमेरिका भागते हैं, कनाडा भागते हैं पागलों की तरह। आप आपका साथ हमसाया है यार, आप मेहनत करें वहाँ पे, बाय रोड जा सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस आप करेंगे, आपका पहली बात तो है इंटरनेशनल जाकर लेवल पे आपका माइंड खुलता है। ऐसी अशिया पाकिस्तान में हमने लाके सेल की जिनका तस्वुर ही नहीं था सर। ठीक है। मगर वो पाकिस्तान, आप ये हिसाब लगाएं, पाकिस्तान चौथा ममालिक है आबादी के हिसाब से। चाइना से अगर कोई भी चीज़ आ गई उसने बिक जानी रुकनी नहीं है सर। ये बड़ा आपके लिए आपने बड़ा अच्छा एडवाइस किया है कि जो चीज़ आ जाए पाकिस्तान में वो बिकती ही बिकती है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। जी पॉपुलेशन ठीक है सर, 20 करोड़ है। ऑफिशियली तो हम 24 करोड़ कहते हैं, नहीं है सर। हाँ ठीक है, और प्रॉपरली मतलब किया जाए तो वाकई हम लोग को 28-30 करोड़ बनता है। 28-30 करोड़ तो की मार्केट है जी, मार्केट। आप अगर देखिए मेहनत है किसी भी चीज़ में, अगर आप मेहनत उसमें करते तो आप छा जाएंगे। आप मुझे बताएं कि आप मेनली क्या चीज़ वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं और थोड़ा इस बारे में हमें ज़रा गाइड कीजिएगा। सर देखिए वहाँ पे फ्रेश भी मिलते हैं, वहाँ पे यूज़ भी मिलती है। क्या? हम पूरी दुनिया से, ये रक्स की मैं बात करता हूँ, रक्स वहाँ पे नए भी मिलते हैं, रक्स वहाँ पे यूज़ भी मिलते हैं। यूज़ में ड्यूटी जो होती है वो कम होती है और फ्रेश में ड्यूटी टू मच है। अगर बिल फर्ज है, इसकी ड्यूटी 5,000 रुपये है। इसकी ड्यूटी ये फ्रेश है। अच्छा, ये फ्रेश है, ये यूज़ है। अच्छा, ये 1,000 रुपये ड्यूटी है, ये 5,000 है। अब आप बताइए आप कहाँ ड्यूटी में जाएंगे आप? इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी चीज़ चाइना से इंपोर्ट के हवाले से प्लान करें तो हम कोशिश करें कि अगर उसकी यूज़ में हम आएँ तो उसमें हमारी ड्यूटी भी कम है और बेहतर है। थोड़े पैसों में आप अच्छा कारोबार कर सकते हैं। थोड़े पैसों में अच्छा काम कर सकते हैं। तो आप धोते भी हैं, फिर कोई उस पर इशू होता है उसको भी आप रिजॉल्व करते हैं। थोड़े बहुत फटे भी होते हैं तो रिपेयर भी हम करते हैं। कि 5 लाख रुपए का जो मतलब मटेरियल बाय करते हैं, मैं रक्स की बात कर रहा हूँ, हमारा सेशन रक्स को लेके आपके साथ, तो उसमें फिर हम जब यहाँ पर लेकर आते हैं, हमारा तो कोई सेटअप नहीं है, हमारे तो कोई रिटेल आउटलेट नहीं है, तो उन लोगों को किस तरीके से अपनी चीज़ें बेचनी चाहिए? देखिए पूरी दुनिया में ना कोरोना के बाद ये ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में फैल चुका है। आप छोटी सी एग्जांपल सर देता हूँ, आप एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। अगर एक कोहाड़ में कोई बंदा, जो औरत वो बाहर नहीं जाती है, वो आजकल तो हर बंदे के पास एंड्रॉइड आ गया है, आईफोन आ गया है, वो वहाँ पे जाकर सर्च करके, अगर आपकी वेबसाइट है, अगर आप OLX में बैठे हुए हैं, वो वहाँ पे आपको ऑर्डर दे सकते हैं। हर बंदे की ये कोशिश है इकोनॉमिकली कि मुझे सस्ती और म्यारी चीज़ मिले। तो सर ये बड़ा अच्छा नौजवानों के लिए मेरा तो एक मैसेज है उनके लिए कि अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं तो आप, मेहनत है आपकी, मगर आपके पास टू मच अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की, अगर आपका कम पैसा है। अच्छा, अगर आप कोई बंदा चाइना नहीं जा सकता, उसके पास इतने भी फंड्स नहीं है, तो वो किसी लोकल सप्लायर से मिलके पिक्चर्स वगैरह उस बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर वो आज 3 लाख रुपए की टिकट है चाइना की, आपको बताएं, तो अगर वो नहीं जा सकता तो कराची में टू मच कंटेनर आते हैं। कौन सी मार्केट है, कहाँ? वहाँ पे कराची में शेरशाह ये गाड़ है, वहाँ पे कंटेनर आते हैं इस चीज़ के। तुर्की से भी आते हैं, बेल्जियम से भी आते हैं, जर्मनी से भी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, कोरिया से भी आते हैं। वहाँ पे आप चले जाए और आपको ये केजी में
अच्छा, एक किलो में मिलते हैं? 1 किलो में मिलते हैं, ये भी आपको बता अच्छा, दूं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जी, तो मेरा पैगाम सिर्फ उनके लिए है कि जो बच्चे हैं जिनके पास डिग्री है, मास्टर की डिग्री है, जैसे आपने मैस कम्युनिकेशन किया, आपने मीडिया में सर्व किया, ये किसी शख्स के अंदर ये मोटिवेशन है वो ये बिजनेस करे, अब वो चाइना जाता है अगर जी। या लोकल कराची की मार्केट में जाता है तो वो रक्स को किस तरीके से चेक करेगा कि भाई मुझे लेना चाहिए, इसको मैं आगे रीसेल करूं, और कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जो पाकिस्तान में चलती हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ चलती हैं, थोड़ा इस बारे में ज़रा हमें। सर इसमें ना 3-4 चीज़ें होती हैं। देखिए इसमें एक हैंडमेड होता है, वो भी अवेलेबल होते हैं। हैंडमेड जो है पाकिस्तान में एक एलीट क्लास है, इसमें हाथ ना डालें। जो हैंडमेड के चक्कर में हाँ ना, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है सर, आपको पता सेकंड हैंड भी एक्सपेंसिव है। अगर वो सेकंड हैंड 1.5 लाख 2 लाख रुपए का है, 5 लाख तक भी सेकंड हैंड है, मगर उसकी नई की जो कीमत है 50 लाख 60 लाख रुपए है। ये आपको इतनी ज़्यादा? मतलब 5 मिलियन? जी 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 सर, यहाँ पे इस मार्केट में जहाँ लोग सेकंड हैंड को इसलिए प्रेफर देते हैं कि सर आपके जो अमीर कंट्री से आया होता है ये माल, उन्होंने 1 दफ़ा 2 दफ़ा यूज़ किया होता है, वो धो के बिल्कुल नया हो जाता है। ठीक है, ठीक है, वो जो आदमी जो 50 लाख का कलीन ले रहा है, अगर उसे 1.5 लाख 2 लाख में मिल जाए तो उसकी मौजी है ना सर। एग्जैक्टली। आप समझदार है। आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा पहली दफ़ा ये ज़हन में रखेगा, अगर मैं पूरा भी खेल गया, मुझे ना भी प्रॉफिट हुई तो मेरा सिलसिला चल पड़ा है। ठीक है, फिर वक्त के साथ इंसान सीख जाता है सर। पुराने यूज्ड कारपेट हम जब बाहर से इंपोर्ट करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनकी आगे फर्दर लाइफ कितनी होती है, उनको वॉश हम कितने अरसे के बाद हम लोग कर सकते हैं? एक इसमें आता है आइकिया ब्रांड, दुनिया में मशहूर है आइकिया, और आइकिया की जो लाइफ है सर तकरीबन 10 से 15 साल है। अच्छा। आप उसे जला दें, आपको चीज़ वो आप पे डिपेंड करता है सीधी सी, मगर वो खराब नहीं होते सर। और उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जितनी दफ़ा आप उसे धोएंगे उतनी दफ़ा नया निकलेगा। जब हम कारपेट मतलब बेचने की बारी हम लोग बेचते हैं, सेल करते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं जी ये हैंडमेड है। अब कस्टमर को तो नहीं पता होता है हैंडमेड क्या है। अब आप मुझे कहें ये हैंडमेड है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बता रहा हूँ कि उनको आप क्या एडवाइस करेंगे भाई, हैंडमेड में और मशीन मेड में क्या डिफरेंस, मोटा मोटा कोई अगर आप बता सकें। सर उसमें हैंडमेड में ये है, सबसे मोटी जो बात है, जो हैंडमेड होगा सर वो ट्रेडिशनल होगा। ट्रेडिशनल से क्या मुराद है? कि वो ही 50 साल 60 साल की डिजाइनिंग होगी, पुराने हाँ यस यस, अच्छा। क्योंकि वो उस रक्स को बनाने में भी सर 1.5 से 2 साल लगते हैं। 1.5 से 2 साल लगते हैं? जी ये लगते हैं एक रक्स को बनाने में, इतने रक्स कि मैंने, हाँ रक्स को तो जो फैक्ट्रियाँ बनाती हैं उनके पास वर्कर्स ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा तादाद में बना लेते हैं। ठीक है, डिपेंड आपके वर्कर के ऊपर होता है। और दूसरा ये है कि जो हैंडमेड होता है सर उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, हैंडमेड 40 से 50 किलो का वेट होता है, छोटा सा पीस। कितने बाय कितने का? अगर वो 7x10 का है, हम अच्छा। आपको दिखाएंगे, ठीक है। उसका वेट आप नहीं उठा सकेंगे, भी आपको इतना वेट होता है जी जी, हैंडमेड का? इतना में है, वो एक क्लास होती है, वो आप बूढ़े भी हो जाएंगे उसने खराब नहीं होना। अच्छा, हाँ, ये आपको पता है। कौन कौन से कारपेट्स इंपोर्टेड किन किन ब्रांड्स के होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, थोड़ी सी इनकी तरह। सर देखिए इसमें पहली बात होता है साइज का आपका साफ होता है। अच्छा। कि आपको ड्राइंग रूम के लिए चाहिए, टीवी लॉन्च के लिए चाहिए, या चेस्ट टेबल के लिए चाहिए। अगर आपको टेबल के लिए चाहिए तो ये होता है साइज, जैसे 4x6 का है। ये टेबल के लिए होती ये टेबल के लिए, अगर आप अपने ड्राइंग रूम में यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए ये 7x10 साइज होता है, ये वाला। अगर आप टीवी लॉन्च आपका बहुत बड़ा है, कनाल में आपका घर है, बास लोगों के बड़े बड़े 65 इंच के होती हैं LCDs वगैरह, तो उनके लिए बड़ा बिग स्क्रीन होता है, वो ये ऊपर लगे हुए हैं। ये 10x13 साइज होता है, 10 चौड़ाई होती है और 13 इसकी लेंथ होती है सर। ये जो 4x6 होते हैं इसमें डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, है सेकंड हैंड है, आइकिया ब्रांड है। अगर आप सर्च भी करेंगे गूगल पे जाके तो आपको ये डॉलर्स में प्राइस है। तो इसकी लेबल कहाँ पर लगा होता है, हमें कैसे पता लगे? सर इसकी बैक पे लगा होता है, अगर आप दिखाएं जरा हमें। ये आप देख रहे हैं, तो ये सर्च करेंगे ना आइकिया का वहाँ पे गूगल के ऊपर, तो आपको इजीली ये ना अवेलेबल हो जाए। ये हैंडमेड कलीन है, ये आप देख रहे हैं, ये ईरान से आया हुआ है। अच्छा, ईरान से आया? ये ईरान से आया हुआ है, ये वाला। ये जो आप कह रहे हैं बहुत भारी है। जी जी ये भारी है, ये देखते हैं। चलेंगे हम नहीं इसको उठाते। ठीक है सर। और उसके अलावा ये बेल्जियम से है, ये वूल है। अच्छा। और ये टर्की से आया हुआ है, कि डिफरेंट ममालिक का सर ठीक ये है। माल होता है। राइट। इसी तरह ये आप देखें, ये 5x7 आ जाता है साइज, 5x7 आ जाता है, आपके बेड के आगे सर आ गया। और उसके अलावा जहाँ पे आपकी ज़रूरत होती है, ये साइज़ के हिसाब से चलते हैं। 4x6 के बाद 5x7 आता है, 7 के बाद 7x10 चल जाता है। इस तरह से हेवन शाही कहते हैं, बास लोग इसे बड़ा लाइक करते हैं, सॉफ्टनेस होता है सर। आप हाथ लगा के देखें, आपको पता चले ये वाली चीज़, बिल्कुल सही, ये सॉफ्टनेस होता है, इसे शाही कहते हैं। इसमें आगे भी साइज़ फिर सर आ जाता है, बड़ा साइज़, छोटा साइज़, तो इसमें डिफरेंट मटेरियल सर होता है और डिफरेंट इसमें क्वालिटीज़ होती हैं। सस्ते भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, डिपेंड आपके मनी पॉकेट पे। नॉर्मली इनकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? सर देखिए, अगर आप सेकंड हैंड कारोबार करें तो इनकी जो 1000 से स्टार्ट होता है, और ये तकरीबन अगर हम हैंडमेड में डालें तो 1.5 2 लाख 2.5 लाख तक जाते हैं। जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, अगर आप प्लीज़, आपका एक्सपीरियंस एक्सपोजर है इस रग कारपेट बिजनेस में? तो मेरा मैसेज उनके लिए, नौजवानों के लिए है कि जो बेरोज़गार हैं, इन्हें ज़रूर ये करना चाहिए।
इस बिज़नेस को अपनाना चाहिए। और दूसरा जो हमारे क्लाइंट्स के लिए है, इकोनॉमिकली अगर जो एक बंदा नहीं अफोर्ड अच्छा नहीं कर सकता है, अगर नया नहीं खरीद सकता, उसके लिए इकोनॉमिकली ये बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया। व्यूअर्स, ये हमारे लिए एक एग्जांपल भी है, मोटिवेशन भी है, जिन्होंने एक अच्छी एजुकेशन लेने के बाद एक छोटे से फंड्स के साथ, कम फंड्स के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 10-15 इयर्स हो गए माशाल्लाह, अब इस काम को उन्होंने तक एक्सपैंड कर दिया है। तो ये हमारे लिए एक लर्निंग, के इंसान अगर कुछ भी करना हो तो वो कम फंड्स के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, आपने हमें देखा। अल्लाह हाफिज़।